सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइट। वर्ल्ड इनसाइट पर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट की सारी छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, 3000 से ज्यादा लोगों को इजराइल ने भाप बनाकर उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इजराइल ने एक ऐसा हथियार यूज किया जिसमें गाजा के मासूम लोगों को उसने सीधा भाप बनाकर उड़ा दिया। अल जजीरा को दिए हुए एक इंटरव्यू के अंदर एक खातून जिसका नाम है यास्मीन महानी, उसने सीधा ये कहा है कि जब 10 अगस्त 2024 को मैं गाजा में मौजूद थी और मेरे बेटे को ढूंढने के लिए मैं उसके स्कूल गई, अल ताबीन नाम का जो स्कूल था वहां पर गई। मैं बार बार आवाज दे रही थी साथ साथ, लेकिन वहां से कोई आवाज नजर नहीं आई। लेकिन उसके बाद मैं ढूंढते ढूंढते सीधा पास की मस्जिद में गई और पास की मस्जिद में पहुंचने के बाद नजारा ऐसा था कि मेरी रूह कांप जाई। वहां पर सिर्फ उसको वहां पर ब्लड और फ्लश के निशान दिखे, वहां पर फ्लश दिखा, जैसा धुआं धुआं टाइप में वहां पर पूरा दिखा। कुछ गोश्त के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे और कुछ गोश्त के टुकड़े पूरे भाप बनकर उड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये रूह कांपने वाली चीजें ये सामने आ रही है, जबकि ये हथियार, इतने खतरनाक हथियार इंटरनेशनल लेवल पर बैन कर दिए गए हैं और सीधा ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं। लेकिन इजराइल कोई कानून को मानता ही नहीं है, क्योंकि सारे देश इसको सपोर्ट करने में लगे हुए और सारे देश इसकी जेब में है, इसलिए मनमानी करता आ रहा है और मासूमों का कत्लेआम कई सालों से चलता आ रहा है। तो दोस्तों, उसका कहना यही था कि उसने सारे लोगों को भाप बनाकर उड़ा दिया। एक्चुअल में दोस्तों, ये जो गन है इनके पास में, तो ये थर्मल गन होती है जिसका टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इससे सीधा इंसान पिघल जाता है और ऐसे खतरनाक हथियार ये गाजा के अंदर यूज कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजरायली पीएम बेंजामिन जो यूएसए जाने वाला है और यूएसए पहुंचने वाला है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आ गया और डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहा है कि ईरान को अपने यूरेनियम के साथ साथ अपनी बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाना बंद करना होगी। सेम वही बात जो इजरायली पीएम कह रहा था, वही अब डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है। सबको पता है कि ये इजराइल के प्रेशर में ये बात कर रहा है, वरना यूएसए भी एग्री हो सकता है और उनकी बात बन सकती है। जंग रोकने के लिए कंप्रोमाइज हो सकती है ताकि मिडिल ईस्ट में और जंग ना फैले या फिर जंग पे कंट्रोल किया जा सके और शांति बनाई जा सके। लेकिन इजरायली पीएम कभी ये नहीं चाहता कि यूएसए और ईरान सेटलमेंट कर ले। अगर ये सेटलमेंट करते हैं तो इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेला ईरान से लड़ सके। लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है कि भाई हम लोग यूरेनियम में तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, चलो भाई कुछ हद तक कम भी कर लेंगे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग बनाना बंद नहीं करने वाले। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद नहीं करते तो ये हमारे बेसिस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि तुम्हारी जो इनकी मिसाइलें हैं पूरी लॉन्ग रेंज की है और इससे ही इजराइल और यूएसए की फटी पड़ी हुई है। और इस फटने के चक्कर में अब तक वो उन्होंने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया। उनको मालूम है इसका नुकसान तो होगा लेकिन जवाब भी बहुत तगड़ा होगा। कुछ मिसाइलें हैं जो ईरान की, जिससे ये लोग बहुत काफी हद तक डरते हैं, जैसे कि शर्जील हो गई, गदर हो गई और कई जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जिससे यूएसए और इजरायली पीएम की फटी पड़ी हुई रहती है। इसलिए बार बार ये कहते रहते कि मिसाइल बनाना बंद करो, मिसाइल बनाना बंद करो। दोस्तों, गाजा का हाल बहुत बुरा हो चुका है क्योंकि इजराइल वहां पर कंटिन्यूअसली हमले कर रहा है और हमले में कई लोग मारे जा रहे हैं। जैसा कि आप आगे देखेंगे वीडियो के अंदर 4 लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग घायल है और घायलों को अस्पताल लेके जाया जा रहा है। पूरा माहौल अफरा तफरी का मचा हुआ है गाजा के अंदर। दोस्तों, आईडीएफ का जो हमला था गाजा के ऊपर, वो आपको पता है कि कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसी दौरान एक रेस्क्यू टीम, जब आईडीएफ ने, इजराइल ने वहां पर हमला किया था, तो रेस्क्यू टीम पूरा मलबा हटा रही थी, बॉडी को रिकवर कर रही थी और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जो इंतजाम कर रही थी। लेकिन उसी दरमियान इस बुज़दिल इजराइल ने इनके ऊपर फिर हमला किया और सब के सब लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। ये रहे दोस्तों वीडियो के विजुअल। الآن 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 خليك يا الله، راح الدفاع المدني قتلوا الناس، راح الدفاع المدني قتلوا الناس. استهداف كبير الآن كما تشاهدون في هذه الصورة، تدمير كبير، قصف
موقف عنيف جدا. दोस्तों ईरान के अंदर एक रेजिमेंट है जिसको खातमन अल अंबिया कहा जाता है। उसके कमांडर डिप्टी कमांडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा यूएसए को ललकारा है। अगर यूएसए हमारी सिक्योरिटी से खेलता है या फिर हमको कहीं भी ऐसा लगता है कि हमारी सिक्योरिटी से छेड़छाड़ की जा रही है तो सीधा हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और तुम चाहते हो कि हम मिसाइलों पे कंट्रोल कर ले तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। सीधा सीधा इन्होंने यूएसए को ललकारा है और यह भी कहा कि अगर आपको कोई बेस या फिर कोई आस पड़ोस के देश सपोर्ट करते हैं तो उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी सीधा सीधा चेताया है यूएसए को भी और बाकी देश को भी। इसलिए यूएसए और इजराइल की और फटके चार होने लगी है, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हो वो बंदा कभी झुकने वाला ही नहीं। اگر قرار هست که دیگران در امنیت باشند و ما دچار ناامنی باشیم، هیهات که ما این امر رو بپذیریم. امنیت برای منطقه این که اگر آمریکایی ها امنیت ما رو به خطر بندازن، بدون شک نکته امنی در منطقه برای اونها نظام صهیونی و سایر کشورهایی که به آمریکا کمک کنند در منطقه وجود نخواهد داشت. दोस्तों इजराइल ने एक बयान जारी किया है जिसमें आप स्क्रीन पर एक फोटो देख सकते हैं। इस बंदे का नाम है अहमद सोलम, जिसे इजराइल ने हमला करके खत्म कर दिया है और कहा है कि इस बंदे ने जो इजराइल के 7 अधिकारियों को मार दिया था एक ही स्नाइपर से, इसलिए इजराइल ने इसे खत्म कर दिया, इसलिए इजराइल ने इसे मार दिया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही यूएस और इजराइल के सामने घुटने टेक रहा है। ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया और सीधा क्या सीधा वहां पर एक लाइन लिखा है कि तेल अवीव के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल देखने का इंतजार कौन कर रहा है। दोस्तों और हाजिर होंगे हम नई रिपोर्ट के साथ में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें।